नमस्कार। आपको मैं एक बहुत अच्छी कहानी देके आया और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मूर्तिकार जिस तरह से मूर्ति को कामयाब बनाने के लिए, पूजनीय बनाने के लिए सैकड़ों छीनी हथौड़ी अपने हाथों पे लगाता है और सैकड़ों जख्म खाता है, फिर भी उसको मूर्ति बनाने में और मूर्ति को तराशने में थोड़ा-सा भी हिचक नहीं आती है और वो बनाता चला जाता है। सैकड़ों चोट लगने के बावजूद भी वो मूर्ति बनाना नहीं छोड़ा। ठीक उसी प्रकार बाप भी अपने बेटे को कामयाब बनाने के लिए सैकड़ों जख्म झेलते चला जाता है, लेकिन आखिरी साँस तक बेटे को कामयाब बना देता है। फ़र्क वही होता है, जिस तरह से मूर्ति को बनाने के लिए मूर्तिकार ने सैकड़ों छीनी हथौड़ी अपने हाथों पे खाया, जख्म खाया, खून निकले, फिर भी उफ़ नहीं किया और उस मूर्ति को बनाते इतना बना दिया कि दुनिया उसके सामने झुकने लगी और उसके प्रणाम करने लगी और मूर्तिकार को भूल गई। बाप भी तो वही करता है। बेटे को बनाते इतना कामयाब बना देता है कि वो आसमान छू लेता है और वही आसमान छू जाने के बाद प्रकृति के नियम आ जाती है कि बाप को बेटा भूल जाता है और मूर्ति को बनाने वाले लोग मूर्तिकार को भूल जाते हैं। यही सच है। को जरा सबर करो। एक दर्जी भाई थे, वो अपनी समस्या लेके कोतवाल के पास पहुंच गए। जैसे कोतवाली में गए और कोतवाल से अपनी बात करने वाले थे ही, तब तक उनकी फ़ोन की घंटी बज गई। अब इधर से दर्जी भाई ने कहा कि साले का पहले बाँह काट के तू अलग कर दे, फौरन बाँह काट के उसका अलग कर दे और मैं आता हूं तो साले का गला काट दूंगा। भैया इतनी बात कोतवाल साहब सुने तो वह डर के मारे कुर्सी छोड़ के भाग गए। एक लड़के का नाम पड़ गया मोनू फ्रैक्चर। बड़ा अजीब सा नाम उसका पड़ा। क्या नाम? मोनू फ्रैक्चर। डॉक्टर ने पूछा कि अबे भाई, मोनू नाम तो ठीक है लेकिन उसमें फ्रैक्चर क्यों जोड़ दिया? घर वाले बोले साहब इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये लड़का जो था ना साहब, बहुत नटखट, बहुत शरारती लड़का था। जब बचपन में ये 5 साल का था साहब ना, ये साला मानता नहीं था, मोहल्ले के सारे लोगों को परेशान करके रख दिया था। एक बार रात को सीढ़ी पर से जबाक से नीचे कूद गया, उसका हड्डी फ्रैक्चर। साला डॉक्टर ने तो उसका हड्डी जोड़ दिया और हम लोगों घर वालों ने उसमें फ्रैक्चर जोड़ दिया उसके नाम के सामने। तब से साहब इसका नाम मोनू फ्रैक्चर पड़ गया। एक बाप अपने बेटे का एडमिशन कराने सरकारी स्कूल गया और सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य के सामने खड़ा होकर कहा कि साहब हमारे बच्चे का आप एडमिशन कर लीजिए। प्रधानाचार्य महोदय ने बहुत गर्व से पूछा, ये किसका बच्चा है? बाप ने बोला कि सर इसे आप अपना ही बच्चा समझिए। अभी प्रिंसिपल महोदय कुछ कहने ही वाले थे, तब तक लड़के ने तड़ाक से जवाब दे दिया कि आज मुझे पता चला कि मैं इतना टैलेंटेड लड़का कैसे हूं। हमारे पड़ोस में एक तोतला लड़का था। वो तोतला बोलता था, तोतला। कोई भी शब्द उसका स्पष्टीकरण नहीं होती थी, वो तोतला बोलता था। एक बार उसकी माँ ने उससे कही कि बेटा पड़ोसी के घर जाओ और सुपेली मांग के ले आओ। उसकी माँ समझा दी कि ए बेटा जाओ और सुपेली मांग के ले आओ। तोतला लड़का तला गया और तला गया वहां तो कहा ताती ताती हमको तू पेली दो, हम अब तू पेली ले। और भैया उसकी तोतला भाषा में इतना पिटाया कि वो रोते हुए घर आया, लेकिन सुपेली नहीं आया। तोतलों वालों के लिए भी बड़ी परेशानी है।